हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को प्यार देने के लिए। कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द चैनल प्रोग्रेसिव क्लासेस टू योर फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी। डियर फ्रेंड्स, आज अगेन मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक लेके आपके सामने प्रेजेंट हो गई हूँ और चलिए उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड द टॉपिक इज द डिसऑर्डर ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर? एनाटॉमी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं टू द डिसऑर्डर ऑफ द ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CAD के बारे में, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हमारे हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज कोरोनरी आर्टरी, राइट। उसकी ब्रांचेस हैं, जिसका जो क्लास है एंड शॉर्ट है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। कोरोनरी सर्कुलेशन आप सभी क्लासेस में जाके वॉच कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसमें कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, अगर प्रॉब्लम्स हो जाएं तो हमारे बॉडी में हार्ट डिजीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आपके सामने छोटा सा एक चार्ट बना है, बिकॉज स्लोली स्लोली जो है हम डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। किसी को भी किसी भी टॉपिक, किसी भी डिसऑर्डर, किसी भी कंडीशन के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर? सो सबसे पहले जब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करते हैं, सो CAD का एक जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो है, CAD is the leading cause of death in the United States, and CAD is characterized by the accumulation of plaque within the layer of the coronary arteries. The plaque progressively enlarge, thicken, and calcify, causing the critical narrowing, that is the 70% of occlusion of coronary artery in the lumen. ठीक है, जिससे CAD में क्या हो जाता है कि हमारे जो हार्ट को, जो कोरोनरी आर्टरी है, जब वो ब्लड सप्लाई करती है, राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दिस इज अ शॉर्ट डायग्राम, मैंने जस्ट ऐसे ही बनाया है। क्लियर? सो जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज हैं, यहाँ पे ये जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं, मान लीजिए इनमें कोई ऐसी दिक्कत हो जाती है, कोई प्लेक, कोई फैट, कोई डिपोजिशन जो है इनमें हो जाती है, तो यहाँ पे ब्लॉकेज होने के कारण हमारा जो हार्ट है उसे ब्लड सप्लाई जो है वो पूरी तरह से सप्लाई नहीं होगा ब्लड, जिससे हार्ट के डिसऑर्डर, डिजीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और CAD में मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 70% जो है वो अक्लूजन हो जाता है, राइट। अब इसमें जब जब कोई भी प्लेक फॉर्मेशन, फैट डिपोजिशन होती है, तो हमने कौन कौन सी उसमें चीजें जो है वो डिस्कस करनी है, उसके बारे में हम आज क्लियर आउट करने वाले हैं, राइट। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में सबसे पहले हमारा आ जाता है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ also and for the disorder conditions also. So what is the arteriosclerosis? It refers to the hardening of arteries. ठीक है, सिंपली जो है आर्टरीज में हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज। अब हार्डनिंग क्यों होगी, उसके कुछ कारण होंगे। सो इट कुड बी ड्यू टू, एंड इट इज द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ आर्टरीज। जो हार्डनिंग होगा, इट ऑफन caused by buildup of the fat, cholesterol and plaque, लेकिन इसमें कम परसेंटेज में होता है। सो हार्डनिंग जो है आर्टरीज की हो जाती है। क्लियर? देन इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस इज आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या रहेगा? अगेन it refers to the accumulation of lipid in the blood vessel. ठीक है, इसमें डायरेक्टली क्लियर होगा that there is the accumulation of the lipids, that is the fat in the artery, और क्लियर ये होना चाहिए कि जो डिपोजिशन होता है मेनली अफेक्ट द ट्यूनिका इंटीमा। जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ये मेनली किसे अफेक्ट करता है? ट्यूनिका इंटीमा। अब सभी को ये क्लियर होना चाहिए।
व्हेन वी हैव स्टडी द ब्लड वेसल्स, उसमें हमने ब्लड वेसल्स की कुछ लेयर्स के बारे में पढ़ा था। 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर। सो ट्यूनिका इंटिमा इज द इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो ट्यूनिका इंटिमा को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, सो atherosclerosis may mainly affect the tunica intima, innermost layer of the medium sized and large arteries. ठीक है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जब होता है तो उसके रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं, किन किन लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट करता है? हाई फैट इनटेक, ओबेसिटी, डायबिटीज, टोबैको यूज, हाइपरटेंशन, sedentary lifestyle with minimum exercise and stress. ठीक है, कॉमन है। So lifestyle can also affect your cardiac health. अपने लाइफस्टाइल को जितना हो सके उतना मेंटेन रखना चाहिए। दिस इज द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड अगर मान लीजिए एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो डायग्नोस्ड हुआ है तो इसके लिए जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, मेनली जो इसका ट्रीटमेंट रहता है दैट वुड बी, one is very common angioplasty and the second one is stent placement. ठीक है, जो हमारा प्लेक फॉर्मेशन हुआ है उसे हटाने जब इसका ट्रीटमेंट रहेगा एथेरोस्क्लेरोसिस का, देन एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट, जिसे हम पीसी परक्यूटेनियस कार्डियोवास्कुलर प्रोसीजर भी ये रहता है, राइट। सो इसके बारे में जब हम प्रोसीजर्स डिस्कस होंगे तो उसके बारे में सारे जो है हम प्रोसीजर्स कैसे कैसे सीएबीजी, पीटीसीए, बहुत सारे जो प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली अभी हम कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर। सो अक्यूमुलेशन होने के बाद मेनली जो है ट्यूनिका इंटिमा में ये प्लेक रहता है एंड जो साइन एंड सिम्टम्स है बहुत चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड हाइपोक्सिया, बहुत सारे जो साइन एंड सिम्टम है वो रहते हैं एंड इसका जो मेन ट्रीटमेंट रहता है दैट इज एंजियोप्लास्टी एंड स्टेंट प्लेसमेंट। मान लीजिए दिस इज एन आर्टरी, यहाँ प्लेक फॉर्मेशन है, सो इसे हटाने के लिए जो स्टेंट प्लेसमेंट है वो किया जाता है। सो इसी में that is arteriosclerosis and atherosclerosis. Next is angina pectoris. Next condition जो हमारा CAD में आती है that is angina pectoris. अब angina pectoris क्या है? It is the condition characterized by pain in the anterior chest wall due to the insufficient coronary blood flow. ठीक है, anterior chest wall में पेन होगा ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई, क्लियर। अब एंजाइना पेक्टोरिस के भी आगे क्या रहते हैं, 3 टाइप ऑफ इसके टाइप्स रहते हैं। पेन जो है ऑफन रेडिएट टू द शोल्डर, आर्म, नेक एंड जॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइना पेक्टोरिस का पेन भी क्या है, नेक, जॉ, चेस्ट पेन, रेडिएट टू शोल्डर्स, आर्म और नेक एंड जॉ को रेडिएट करती है। एंड जो एंजाइना पेक्टोरिस की पेन रहती है दैट इज रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड एनटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, जो एंजाइना पेक्टोरिस के पेन है पेशेंट में वो रेस्ट और एनटीजी देने के बाद जो है वो रिलीव हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, अब एंजाइना पेक्टोरिस होने के लिए जो एथेरोस्क्लेरोसिस है भी बहुत ज्यादा रोल जो है प्ले करता है अपना। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस से एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो डेफिनेटली कनेक्ट करता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। एंड एंजाइना पेक्टोरिस को कैसे कंट्रोल करते हैं हम, रिजॉल्विंग द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर एंड सबसाइड्स द पेन। इसके जो फैक्टर्स हैं उन्हें हम ट्रीट करके जो है कंट्रोल करते हैं। सो चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है एंजाइना पेक्टोरिस में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। सो इसमें टाइप्स क्या रहेंगे, वन इज स्टेबल एंजाइना,
देन वेरिएंट एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, सो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, स्टेबल एंजाइना, इट वुड बी स्टेबल, वेरिएंट चेंजेबल, अनस्टेबल जो कि जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी। सो देख लेते हैं व्हाट इज स्टेबल एंजाइना। एक्सपीरियंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज और इंक्रीज वर्कलोड, और ये जो है वो रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाएगा अगेन। ठीक है, रेस्ट एंड एंटीजी देने के बाद जब भी कोई वर्कलोड एंड एक्सरसाइज होगी ज्यादा, देन अनस्टेबल एंजाइना जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। द नेक्स्ट इज वेरिएंट एंजाइना। सो वेरिएंट एंजाइना इज अनरिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी कॉज्ड बाय कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, कभी होता है जब, रेयर एंड एपिसोडिक होता है ये, और नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेटर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देने से ये कंट्रोल होता है। ठीक है, एंटीजी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। वेरिएंट में क्या रहेगा, दैट ये जो है फिजिकल एक्टिविटी से अनरिलेटेड है, और जब भी कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म होता है उसकी वजह से ये जो पेन होने के चांसेस रहते हैं, वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, एंटीजी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वेजोडाइलेटर देने से ये रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना। नाउ अनस्टेबल है, इट मींस देयर वुड बी अनस्टेबिलिटी, मेडिसिन और ये सब देने से इसमें कम इफेक्ट पड़ेगा। caused by acute plaque change, occur with increased frequency, intensity and duration, occur at lower level of physical activity or rest. It is warning sign of acute MI. अब ये जो हमारा अनस्टेबल एंजाइना है, ये वार्निंग स्टेज रहता है किसके लिए, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन MI। ठीक है, सो MI के बारे में अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। सभी को क्लियर है इन कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस? सबसे पहले हम देखते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, देन एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें स्टेबल, वेरिएंट अनस्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना कैन लीड टू एक्यूट MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, सो आई होप जो ये क्लास है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। बने रहिए पूवी नर्सिंग क्लासेस के साथ, बिकॉज अब तो डिसऑर्डर्स की जो है बारिश होने वाली है, बहुत सारी क्लासेस जो है वो आपके लिए आने वाली हैं। बने रहिए पूवी नर्सिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।